नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल जानकारी जो सभी को मालूम होनी चाहिए और आपकी रिक्वेस्ट पर यह जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह वीडियो महिलाओं के लिए स्पेशल लेकर आए हैं मित्रों। जब भी हम कोई व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन सब में शुद्धता की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो कई बार हम लगातार 16 व्रत करने का नियम लेते हैं, जैसे 16 सोमवार, 16 संतोषी माता के व्रत, 16 किसी भी गुरुवार के व्रत। इस तरह से अगर हम कोई संकल्प ले लेते हैं और एक दो व्रत करने के बाद हमें पीरियड्स प्रॉब्लम होती है, तो उस बीच में हमें व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमने पूरा व्रत करने के संकल्प लिया हुआ है। लेकिन उस दिन, जिस दिन आपको पीरियड्स हुए हैं, उस दिन ना तो आपको मंदिर जाना है, ना अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है, ना ही किसी धार्मिक पुस्तक को हाथ लगाना है, ना ही भगवान जी की प्रतिमा को ही छूना है। अगर आपके घर में आपसे बड़े हैं, सासू माँ हैं, वो आपकी जगह पूजा कर सकते हैं, आपके पतिदेव पूजा कर सकते हैं, या फिर आपके बच्चे भी उस दिन पूजा कर सकते हैं। और आपको उस व्रत की कहानी भी सुननी है तो दूसरों से ही सुननी है, आपको खुद उस पुस्तक को नहीं पढ़ना। हाँ, आप मानसिक रूप से, यदि आपने 16 सोमवार के व्रत किए हुए हैं, अपने मन ही मन भगवान शंकर जी के नामों का स्मरण कर सकते हैं। ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मंदिर नहीं जाना, जल अभिषेक नहीं करना। इसी तरह से और भी बहुत सारे नियम होते हैं। जिसमें हमने संतोषी माता का व्रत किया हुआ है, उसमें भी आपको इन्हीं नियमों का पालन करना है। उसी तरह से एक व्रत वैभव लक्ष्मी माता का आता है। वैभव लक्ष्मी व्रत को आप बीच में छोड़ सकते हैं। जिस दिन आपको मासिक धर्म आया हुआ है, उस दिन आप उस व्रत को ना करें। उससे आने वाले अगले शुक्रवार को आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा 16 सोमवार के व्रत का नियम लिया हुआ है और कोई भी संकल्प आपने लिया हुआ है, तो उन व्रत को बीच में आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, उस दिन आप पूजा ना करें। आपके स्थान पर आपके घर का कोई भी मेंबर पूजा कर सकता है। अगर कोई घर का मेंबर आपकी जगह पूजा करने में असमर्थ है, तो आप कोई बात नहीं, आप मन ही मन उनका स्मरण करते रहिए। उन भगवान के मंत्र का कोई जाप कर सकते हैं, मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। इस दिन आपको भगवान के लिए प्रसाद भी नहीं बनाना है। प्रसाद यदि आप लगाना चाहते हैं, तो अगले आने वाले व्रत में आप पहले छूटे हुए व्रत के नाम का प्रसाद लगा सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको भगवान की पूजा पाठ और भोजन से संबंधित, प्रसाद से संबंधित किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होना है। मित्रों, शुद्धता का खास ध्यान रखना है। यह हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। यह आपके मन की इच्छा है, आप करना चाहें, लेकिन जो धर्म और शास्त्रों में कही गई बातों को ही आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मित्रों। अब एक प्रश्न यह आता है कि हम कितने दिनों के बाद शुद्ध होंगे और कितने दिनों के बाद पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। तो मित्रों, आप 4 दिन के बाद शुद्ध अवस्था में आ जाते हैं। चौथे दिन आप सिर सहित नहाएं, बालों को अवश्य धोएं और 5वें दिन आप पूजा कर सकते हैं। कई जगह पर यह नियम छठे दिन लागू होता है, कई जगह 7वें दिन लागू होता है। जैसा भी आपके घर परिवार में किया जाता है वैसे कर सकते हैं, लेकिन शुद्धि की अवस्था 5वें दिन आ जाती है। आप 5वें दिन से अपनी पूजा पाठ, व्रत, नियम, कथा सब कुछ कर सकते हैं। 5वें दिन आप बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। 5वें दिन आप जो भी काम करें पूजा पाठ से संबंधित, उस दिन सिर अवश्य ही धो लें, सिर सहित नहाएं, तभी आप पूजा पाठ कर सकते हैं मित्रों। अब हमारे मन में एक प्रश्न यह आता है कि क्या हमारा व्रत भंग हो गया है? नहीं मित्रों, आपका व्रत भंग नहीं हुआ है, क्योंकि आप, यह तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें कोई व्रत नहीं भंग होगा। आप मानसिक रूप से पूजा पाठ करते रहिए, व्रत करते रहिए, लेकिन आपको मंदिर में पूजा नहीं करनी, मंदिर के वस्तुओं को टच नहीं करना, मूर्तियों को टच नहीं करना। शुद्ध अवस्था के बाद आप अपने उसी रूटीन से, उसी नियम से पूजा पाठ कर सकते हैं।
एक और बात मित्रों, इस अवस्था में ना तो आपको तुलसी जी में जल देना है, ना तुलसी जी को तोड़ना है, और ना ही ऐसी अवस्था में पीरियड्स के दौरान सूर्य को भी जल नहीं देना चाहिए। तो मित्रों, इस तरह से आपको इन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपको हमारी आज की यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।